इतना लेट जानकारी क्यों हुई और रोका क्यों नहीं जा सका, जबकि थाने से कुछ ही मीटर की दूरी पर यह पूरा हुक्का बार संचालित हो रहा था। हालांकि पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। खबर भोपाल से, जहां विकास यात्रा की तैयारियां तेज हो गई हैं। सीएम हाउस में चलेगा बैठकों का दौर। सीएम करेंगे विकास यात्रा की तैयारियों की समीक्षा। सुबह 10:30 बजे से मंत्रियों के साथ करेंगे बैठक। तैयारियों को लेकर सीएम देंगे जरूरी दिशा निर्देश। जैसा कि आपको मालूम है कि कल ही बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद जैसे ही मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश आए, तुरंत उन्होंने बैठक बुलाई और इस बैठक के दौरान तमाम मंत्रियों को शामिल रहने के लिए निर्देशित किया गया है। संवाददाता वासु चौरे जुड़ गए हैं। वासु, कल ही बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। जैसे ही मुख्यमंत्री वहां से फ्री हुए, तुरंत उन्होंने एक बैठक बुलाई जिसमें तमाम मंत्रियों को बुलाने के निर्देश दिए गए हैं। क्या कुछ संबंधित इस बैठक के दौरान पूरी जानकारी? निश्चित तौर पर देखिए, मध्य प्रदेश में साल 2023 चुनावी साल है और बीजेपी और मध्य प्रदेश सरकार अब पूरी दमखम के साथ जो तैयारियां हैं उनमें जुट चुकी है, क्योंकि एक बड़ी परीक्षा 2023 में जो चुनावी रण है उसमें देखने को मिलेगी। 2018 में मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हो गया था, कांग्रेस बीजेपी से ज्यादा सीटें लाने में कामयाब हो गई थी। यही वजह है कि बीजेपी अब पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में नजर आएगी। कल जिस तरीके से राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में भाजपा की मोदी मंत्र दिया गया है, उसके बाद अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मध्य प्रदेश में एक्शन में नजर आ रहे हैं और उन्होंने आज सभी मंत्रियों की और बीजेपी विधायकों की जो अहम बैठक है वो बुलाई है। पहले तो प्रदेश में जो विकास यात्राएं निकाली जानी है, यानी कि 1 फरवरी से 15 फरवरी तक ये पूरा कार्यक्रम चलेगा। इस दौरान सरकार की क्या कुछ फ्लैगशिप योजनाएं रही हैं, जन कल्याण के कितने सारे जो काम हुए हैं और अब आने वाले समय में जनता की ओर से क्या रुख है, जनता की ओर से क्या फीडबैक है, विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में जनता की क्या कुछ समस्या है, इसको जानने के लिए सीधे मंत्री विधायक जमीन पर उतरेंगे और विकास यात्राओं के जरिए जहां एक और सरकार की योजनाओं की बात करेंगे तो वहीं जनता से भी सीधा संवाद करके उनकी समस्याओं को भी जानने का काम करेंगे। तो इस पूरी विकास यात्रा के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, महत्वपूर्ण पहलू हैं, उनकी तैयारी होगी, उनकी समीक्षा होगी। इस पर मंत्रियों के साथ चर्चा करेंगे। 10:30 बजे से ये बैठक शुरू होगी और इसी के साथ ही जो कलेक्टर्स हैं और जो संभाग आयुक्त हैं यानी कि संभाग कमिश्नर्स हैं, उनके साथ भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान संवाद करेंगे। सारे जो कलेक्टर्स हैं, कमिश्नर हैं, वो वर्चुअली बैठक से जुड़ेंगे। ये पूरी बैठक सुबह 10:30 बजे शुरू होगी, करीब 12 बजे तक ये बैठक जारी रहेगी और 12 बजे के बाद जो विधायक है उनके साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की 1-to-1 चर्चा और संवाद का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा। 2 बजे तक ये सिलसिला जारी रहेगा। उसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आरक्षित कार्यक्रम है और दोपहर 3 बजे से करीब 4:30-5 बजे तक एक बार फिर से जो विधायक है उनके साथ संवाद का और बैठकों का जो दौर है वो जारी रहेगा। तो इस पूरी बैठकों से और दिन भर की जो गतिविधियां हैं उससे सीधा अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीजेपी अब पूरी तरह से तैयार है और खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मौजा संभाल लिया है। सरकार की ये मंशा है कि जो सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ जन जन तक पहुंचे और उन योजनाओं को फिर किस तरीके से वोट्स के तौर पर बीजेपी कन्वर्ट करा सके। जी, बहुत शुक्रिया आपका वासु तमाम जानकारी के लिए। तो जाहिर सी बात है कि जो योजनाएं हैं, जितने लोगों को इससे फायदा मिल रहा है, वो वोट में तब्दील कैसे होंगे, इसकी भरपूर कोशिश की जा रही है और अभी से सरकार ने, बीजेपी ने कोशिश शुरू कर दी है जनता तक पकड़